हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपन जो सूचना तकनीकी के क्वेश्चन है वो अपन हल कर रहे थे। तो सूचना तकनीकी के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। देखो, माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन भी है। स्कैनर जो है ना वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। स्कैनर जो है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। भाई, जॉयस्टिक आपका खेल में काम आता है, ठीक है। किसमें? जो कंप्यूटर में आप गेम खेलते हो उनमें काम आएगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है। भाई, स्टोरेज जिसमें अपन डेटा स्टोर करते हैं, देखना, टेप है, टेप में भी स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में भी होता है, फ्लॉपी डिस्क में भी होता है। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में क्या उपयोग किया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जो लेजर जो आपका प्रिंटर होता है, अब आपको पहले कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि आपका जो लेजर प्रिंटर है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है, क्योंकि प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इनको आपको इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा इम्पैक्ट प्रकार का है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट होती है। ये आप थोड़ा सा देख लेना। देखो, लेजर प्रिंटर में क्या लेजर बीम आता है, प्रकाशीय ड्रम भी आते हैं, स्याही और टोनर भी आता है। स्याही को अपन क्या बोलते हैं, टोनर बोलते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है, यंत्र सामग्री नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। अब देखो, ये तीनों तो यंत्र हैं, तीनों तो क्या है, यंत्र हैं। प्रिंटर भी यंत्र होता है, माउस भी, कीबोर्ड भी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यंत्र थोड़ी होता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस, वो आपका यंत्र नहीं होता। तो ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगला देखो, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस। भाई, जैसे इनपुट और आउटपुट, तो आउटपुट कौन से हैं? देखो, मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर और प्रिंटर, क्योंकि मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। कैसा है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। भाई, जो डिस्प्ले पे दिखता है ना उसको अपन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आउटपुट बोलेंगे। प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी आपका हो जाएगा। देखो, कीबोर्ड और माउस ये तो इनपुट है, तो करेक्ट आंसर तो ये हो गया, ठीक है। बाकी देखो, सीडी और डीवीडी नहीं होगा। स्कैनर, अब स्कैनर क्या है, ध्यान रखना, ये इनपुट है। स्कैनर क्या है? इनपुट है, ठीक है। क्योंकि अपन कुछ स्कैन करते हैं तो अंदर डेटा, जिससे भी अपन डेटा अंदर जाता है ना, भाई डेटा अपन इन करते हैं, वो सारे कौन से होते हैं? इनपुट होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे एएलयू है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक, एक सेकेंड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तो आपकी एएलयू की फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। जो तार्किक गणनाएं करता है, क्या काम आता है? जो तार्किक गणनाएं होती है ना वो करता है ये। मॉनिटर है वो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है, मैंने आपको बताया। तो आउटपुट अपन देखते हैं स्क्रीन पे, तो आंसर तो मॉनिटर हो गया। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है, ठीक है। और सीपीयू क्या है? वो आपका सीपीयू, इसको भी अपन इनपुट बोलते हैं। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क इसको कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, डेटा के बीच में और प्रोग्राम के बीच में। तो आपका कौन सा करता है बताओ? ऑप्शन है, इनपुट करता है, आउटपुट करता है, मेमोरी करता है, माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। कौन? माइक्रो प्रोसेसर, जिसको सीपीयू आप बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका डेटा और प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। भाई, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं? जो एम एस वर्ड की जो फाइल होती है ना, एम एस वर्ड की जो फाइल है उसको अपन क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसकी हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, किसके द्वारा की जाती है बताओ? फ्लॉपी के द्वारा, हार्ड डिस्क के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा या सीडी के द्वारा? किसके द्वारा? तो ये आपकी प्रिंटर के द्वारा। मैंने बताया था भाई, प्रिंटर से अपन को कैसी कॉपी प्राप्त होती है? हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, ठीक है। कैसी प्राप्त होती है? हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखो, हार्ड कॉपी है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमें किस में मदद करते हैं? अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि एल्गोरिथम और जो फ्लो चार्ट होते हैं वो किस में मदद करते हैं?
तो मेमोरी की क्षमता जानने में नहीं, नंबर सिस्टम के आधार की पहचान करने में नहीं, आउटपुट को प्रिंटर पर डायरेक्ट करने में नहीं, समस्या को पूरी तहत से स्पष्ट रूप से निर्देशित करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आपका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट काम आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, फ्लो चार्ट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? कौन सा आपको बताना है कि हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो देखो मतलब कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, देखो प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, मैग्नेटिक टेप आपका हार्डवेयर है, जबकि एमएस जो वर्ड है आपका, एमएस जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है, हार्डवेयर नहीं होगा ये। तो हार्डवेयर मतलब जिनको अपन टच कर सकते हैं, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको हार्डवेयर बोला जाता है। तो यहाँ तक समझ आया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ध्यान रखना यहाँ से है ना, सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 32, कंप्यूटर द्वारा किए गए बेसिक ऑपरेशन हैं। सामान्य ऑपरेशन कौन से हैं कंप्यूटर जो करता है? अंकगणित ऑपरेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, स्टोरेज करता है, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सारे काम आपका कंप्यूटर करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन के जिनको प्रेस जरूर कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो आपको शैक्षिक परिदृश्य के भी, इसके अलावा सूचना तकनीक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद अपन मनोविज्ञान की सीरीज लेके आएंगे, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले। इसके अलावा और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, 1 मिनट लेना चाहूँगा, कि 70 दिन 70 क्लासेज का अपना टारगेट है। इसके अलावा आरएसएम एसएसबी बोर्ड के जो भी क्वेश्चन पूछे हैं 2021-22 के एग्जाम में, वो भी मैं इसी चैनल पे करवा रहा हूँ। इसके अलावा रीट का शॉर्ट वीडियो आता है जिसमें आरबीएससी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सारे आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप देख सकते हो चैनल पर जाके, ठीक है। आगे देखो, मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान कौन बनाता है, तो जॉयस्टिक बताया था मैंने अभी आपको। क्या बताया था जॉयस्टिक, ठीक है। तो जॉयस्टिक किस काम में आती है, खेल खेलने की, ठीक है, कंप्यूटर में, गेम्स में। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में क्या आई थी भाई, कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी ना, उसमें आपकी आ गई थी क्या, देखो जो फर्स्ट पीढ़ी थी उसमें तो आई वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किस में आई थी, कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में, ठीक है। और इनके समय भी याद रख लेना आप। जो आईसी जो चिप आई थी वो आई थी थर्ड पीढ़ी में। कौन सी में आई थी, थर्ड में। और ट्रांजिस्टर आया था आपकी सेकंड पीढ़ी में, किस में आया था, और एक तो आया था आपका VVLSI, एक आया था आपका ULSI अल्ट्रा लार्ज, ठीक है, चौथी पांचवी में, ये भी ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा क्या है, तृतीय पीढ़ी का पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, आईसी चिप आपकी हो जाएगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो आईसी की फुल फॉर्म भी आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना भाई। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आई, और सेकंड में आपके ट्रांजिस्टर आई, और थर्ड में जो है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट आई। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल एल्ट प्लस शिफ्ट को अपन क्या बोलते हैं। कंट्रोल है, एल्ट है, शिफ्ट है, इनको अपन क्या बोलते हैं, मॉडिफायर के। अब देखो फंक्शन की आपकी F1 से लेके F12 तक की जो की है उनको फंक्शन की बोला जाता है। अल्फा न्यूमेरिक, जिनमें न्यूमेरिक अक्षर लिखे होते हैं, तो इनको बोला जाता है मॉडिफायर की। क्या बोला जाता है, मॉडिफायर की इनको बोला जाता है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आओ। कंप्यूटर डिस्प्ले पर किए गए पिक्सलों की संख्या को क्या बोलते हैं। पिक्सल की संख्या को भाई रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन, जो पिक्सल देखो ये डॉट डॉट जो आते हैं ना, डॉट डॉट दिखते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं पिक्सल, ठीक है। और पिक्सल है वो किसी भी, जैसे मैं आपसे बात करूं कि जो कोई जैसे आपकी फोटो बन रही है तो वो पिक्सल की संख्या पे डिपेंड करती है फोटो की क्वालिटी। पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड करेगी आपकी ये क्वालिटी, ठीक है। आगे देखो, कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहलाता है, तो सीपीयू को अपन कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सोशल मीडिया की चुनौती है, क्या है, फेक न्यूज, ये भी एक सोशल मीडिया के लिए चुनौती है। ऑनलाइन ट्रोल करना, महिला सुरक्षा, या उपयुक्त सभी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अब सोशल मीडिया साइट्स जो ट्विटर है, ट्विटर से संबंधित कौन सा नहीं है, जैसे क्रिएट ट्वीट है, या रीट्वीट करना है, या मोनेटाइजेशन ऑप्शन है, या स्पैम मेल है। अब मेल है ना, मेल तो आपका ईमेल में आएगा, मेल आपका किस में आएगा, ईमेल में आएगा, तो आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, मैं सूचना तकनीकी यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था लगभग 500 क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा
अपनी 2-3 क्लास हुई हैं, सारी देख लेना, छोटी छोटी क्लास में डालता हूँ। 500 क्वेश्चन करवाऊंगा, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको विश्वास है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। देखो कि भारत बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य कब बना था। भारत जो है वो बौद्धिक संपदा जो संगठन है उसका सदस्य कब बना था भारत, तो भारत बना था 1975 में। 1975 में जो भारत है वो बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बना था। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखो तो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो रीड से संबंधित सारी क्लासेज हैं वो चैनल पे उपलब्ध हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे अगली क्लास में। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे जो फिर वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी।